भगवान श्री कृष्ण का द्वारिकापुरी बसाने का क्या उद्देश्य था गुरुदेव, बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण का द्वारिकापुरी बसाने का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि जरासंध, मगध नरेश जो जरासंध था, वो कई अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया और मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया। तो भगवान कृष्ण ने विचार किया कि मुझे इनके साथ युद्ध करना है, और भगवान कृष्ण 17 बार जरासंध के साथ युद्ध किए और 17 बार उनको पराजित किए। लेकिन फिर भी जरासंध क्या करता था, अपने पड़ोसी मित्रों के साथ सेना इकट्ठा कर लेता था और फिर आकर के आक्रमण करता था। भगवान विचार करने लगे कि इस धरती से मुझे उपद्रवियों को, आतताई राजाओं को मुक्त करना है। इस धरती को, जहाँ उपद्रवी राजा हैं, उच्छलक्रीड़ राजा हैं, जो धर्म का पालन नहीं करते हैं, जो अधार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो स्वार्थवश अपने जीवन को जीते हैं, ऐसे राजाओं को समाप्त करने के लिए, या यूँ कहूँगा ऐसे उपद्रवी तत्वों को नष्ट करने के लिए भगवान ने विचार किया कि इधर जरासंध आक्रमण किया है और इधर 2 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर के कालियवन भी आक्रमण कर दिया है। तो भगवान विचार करने लगे इस समय मैं क्या करूं। तो भगवान ने विचार किया, मुझे एक मंत्रणा करनी होगी, मुझे एक सोच पैदा करना होगा कि इन समस्त राजाओं को कैसे मुझे परास्त करना है, और परास्त करके मुझे अपने यादवों की, वृष्णिवंशियों की रक्षा करनी है। तो भगवान विश्वकर्मा को आदेश दे करके समुद्र में एक महत्वपूर्ण द्वारिकापुरी का निर्माण किए, जो 48 कोस का बना हुआ था। और उस 48 कोस के द्वारिकापुरी में जो उनके शिखर थे, द्वारिकापुरी के शिखर स्वर्ण से बने हुए थे, जो आकाश से बातें करते थे। वहाँ पर अन्न को रखने के लिए चांदी के सुंदर सुंदर बर्तन बने हुए थे, सुंदर कोठी बने हुए थे वहाँ पर चांदी के। तो ऐसे समृद्ध और वैभवशाली वास्तुशिल्प कला से बना हुआ द्वारिकापुरी था, जो समुद्र के बीच में निर्माण किए थे अपने वृष्णिवंशी यादवों की रक्षा करने के लिए। और वहीं से भगवान ने निश्चित किया, मंत्रणा किया द्वारकापुरी में कि मुझे उपद्रवी राजाओं से इस धरती को मुक्त करना है और इस देश में सुख समृद्धि लानी है। तो वहाँ उसने अपनी सुधर्मा सभा में मंत्रणा किया और सुनियोजित ढंग से समस्त राजाओं को परास्त किया, योजना के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मंत्रणा के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा, कि ऐसे आतताई राजा हैं, चाहे वो भौमासुर नाम का राक्षस हो, चाहे वो जरासंध हो, अनन्य प्रकार के जितने भी राजा थे जो उच्छलकृत हो गए थे, ऐसे राजाओं को परास्त करने के लिए उसने द्वारकापुरी में बैठ करके एक सुंदर मंत्रणा की, एक योजना बनाई, एक मीटिंग बुलाया, एक अपने अच्छे मंत्रियों को, अपने सहयोगियों को, जो मंत्रिमंडल के जो साथी थे, सबको बुला करके उसने एक सुनियोजित ढंग से मंत्रणा की। और मंत्रणा करने के बाद द्वारकापुरी में ये निर्णय किया कि कैसे इन आतताई पुरुषों को, आतताई राजाओं को मुझे परास्त करना है। और उस द्वारकापुरी में जो सुनियोजित ढंग से उसने जो मंत्रणा की, उसी के द्वारा ही समस्त राजाओं को परास्त किया। इसलिए भगवान कृष्ण का द्वारकापुरी निर्माण करने का उद्देश्य ये था कि भारत को उपद्रवी राजाओं से मुक्त कराना था।